नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 3AMGK में। तो जो हम लोगों ने पॉलिटी की बूस्टर सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका भाग 5वां है। आज हम लोगों ने टॉप मोस्ट 50 प्रश्नों को लिया है, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत के जो संविधान है, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूची और भागों को। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इसकी सीरीज, इन सारे प्रश्नों की सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी, तो आप लोग एक एक करके सारे वीडियो को देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो जो संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ था, तो उसमें कुल 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 में संविधान को जब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में आपका 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और इन्हें 25 भागों में विभाजित किया गया है। 3 अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 3 अप्रैल 2021 तक संविधान में कुल 12 अनुसूचियां थी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? तो ये आपकी तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? तो जो खेल का विषय है, ये भारतीय संविधान की राज्य सूची में आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें आता है? तो मवेशी और पशुपालन का विषय आपके राज्य सूची में आता है। ऑप्शन आपका सी बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत पशुपालन राज्य का विषय है और केंद्र ने जानवरों के संरक्षण या कल्याण के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 नामक पुराने कानून को छोड़कर कोई कानून नहीं बनाया है। तो जो पशुपालन है, ये आपका राज्य सूची में आता है। एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? तो जो कृषि है वो संविधान की राज्य सूची में शामिल है। कृषि एक राज्य का विषय है, अर्थात यह हमारे संविधान की राज्य सूची का एक हिस्सा है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि कृषि से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए राज्य पूरी तरह से जिम्मेदार है। यानी कि कोई भी राज्य में जो कृषि से संबंधित मुद्दे हैं, वो राज्य उस पर संबोधित करने का उस राज्य को अधिकार है, न कि केंद्र का। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो वो कौन सी अनुसूची है? वो आपकी चौथी अनुसूची है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में सभी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। इसमें 36 से 51 तक के लेख शामिल है, यानी कि 36 से 51 तक के अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसे देश के लिए कोई भी नीति या कानून बनाने से पहले सभी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
संविधान की किस अनुसूची में के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो वो किस सूची में है? वो आपकी चौथी सूची में है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चौथी सूची में आपके राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन का प्रावधान है। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में 216 सदस्य होने थे, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने थे और शेष 204 राज्यों के प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों का पर नियंत्रण नहीं है? तो ये आपके मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण नहीं रखती है। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग अलग प्रावधान करती है। यह संविधान के अनुच्छेद 244 और 275 में वर्णित है। इसका उद्देश्य आदिवासियों की एक अलग पहचान और विशिष्टता बनाए रखना है। भारत के संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो भारत के संविधान के छठी अनुसूची में आपका कौन सा राज्य शामिल है? वो आपका मिजोरम राज्य शामिल है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। छठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल हैं। राज्यपाल को क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने का स्वायत्त जिलों के नाम बदलने का अधिकार है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो ये किस अनुसूची में? ये आपकी 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3 विधायी सूची से संबंधित है, संघ, राज्य और समवर्ती। अनुच्छेद 246 संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु इस अनुसूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है? अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का सीमांकन करती है। तो वो कौन सी अनुसूची है? तो वो आपकी 7वीं अनुसूची है, जिसमें तीनों सूचियों का वर्णन है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का सीमांकन करती है। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो वो कौन सी है? वो आपकी 7वीं अनुसूची है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? तो ये आपकी किस अनुसूची के तहत? ये आपकी 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करती है। इसमें 3 सूचियां हैं, यानी कि संघ सूची 100 विषय, राज्य सूची 61 विषय और तीसरी जो है समवर्ती सूची, उसमें 52 विषय शामिल हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? तो कितनी भाषाओं को गिना गया है? ये आपकी 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं? तो किस अनुसूची में शामिल है? ये आपकी 11वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन आपका
बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय? तो ये आपका स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये 11वीं सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में 29 विषय हैं। इनमें स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण विद्युतीकरण, मत्स्य पालन, पेयजल, चारा, पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री, कृषि और भूमि सुधार शामिल हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भारत के संविधान का भाग दूसरा नागरिकता से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध किए गए हैं? तो ये आपका भाग 3 में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध किए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 देश के नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करता है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार को। भाग जो 3 है उसमें मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर मैग्ना कार्टा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो वो कौन सा भाग है? तो वो आपका भाग चौथा है, भाग 4। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? तो किस अध्याय में? वो आपके अध्याय 2 में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को सामान्य न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो कौन सा भाग है? तो भाग आपका चौथा है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो कितने मौलिक कर्तव्यों को? तो 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। प्रारंभ में वे संख्या में 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो भाग आपका छठवां वो आपके राज्य विधानमंडल से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? तो किस भाग में है? तो भाग आपके 8 में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 आपका केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। संविधान का भाग 9 नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान का भाग 6 राज्यों से संबंधित है। 73वें संवैधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? तो भारतीय संविधान में 9वां भाग जोड़ा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा, जिसका शीर्षक पंचायत है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ और एक नई 11वीं अनुसूची के प्रावधान शामिल हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो कौन सा भाग? तो भाग आपका 13 जो है वो भाग आपका 13 जो है
देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो कौन सा भाग? तो भाग आपका 11 जो है ये संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति और अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो वो कौन सा भाग है? तो भाग आपका 12 है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो किस भाग में है? भाग 14 में है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन और संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्यों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत प्रावधान प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? तो भाग 20 है, संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 ए औपचारिक संशोधन करने के लिए संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है और संसद की उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान के जोड़, बदलाव या निरसन के माध्यम से संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, जो सामान्य कानून के लिए प्रक्रिया से अलग है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये आपके अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? तो अनुच्छेद 3 का संबंध नए राज्यों के गठन से है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? किस अनुच्छेद में? तो आपके अनुच्छेद 12 से 35 द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार शामिल हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका 14 है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका 15 जो है, अनुच्छेद 15 आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 15 आपका नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 15 में दिया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ धर्म, नस्ल या जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में यह कहा गया है? तो ये आपके
अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्था में जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको आरक्षण का उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है। छुआछूत निषेध किस अनुच्छेद में है? तो वो आपका अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके अनुच्छेद 19 में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी नागरिकों को अधिकार होगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों को इकट्ठा होना, कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, संघ बना सकते हैं, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं और बस सकते हैं, किसी पेशे का अभ्यास करना या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय किसी भी भारत के हिस्से में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में सम्मिलित है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में धारा 19 द्वारा सम्मिलित 6 स्वतंत्रता अधिकारों में से एक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में आपका प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि सारे प्रश्न बिल्कुल आप लोगों को पसंद आए होंगे। एक बार आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिएगा तो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे साथ के साथ आपके ये सारे प्रश्न। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए और कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। चलिए मिलते हैं अब एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।